बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वानकम। डाइस पर बैठे मोहतरम जनाब टीटीवी दिनाकरन साहब, जनाब दहलान साहब और मुख्तलिफ सियासी पार्टी के कायदीन, मैं मोहतरम जनाब टीटीवी दिनाकरन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उनको थैंक्स कहता हूं कि उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने अलायंस का हिस्सा बनाया और हमको 3 असेंबली सीट इस अलायंस में दी। और मैं और हमारी पार्टी के तमाम जिम्मेदारान ये पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इस असेंबली के इंतखाबात में जहां कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम दिनाकरन साहब के साथ जाएंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि तमिलनाडु का आइंदा चीफ मिनिस्टर इंशाअल्लाह टीटीवी दिनाकरन को अल्लाह बनाए। दूसरी अहम बात जो मैं आपके दरमियान में कहना चाहूँगा, और ख़ास तौर से तमिलनाडु के गरीब आवाम को, चाहे वो मुस्लिम अक़लियत हो, हमारे दलित भाई और बहन हो, हमारे आदिवासी भाई और बहन हो या गरीब हो, जिसके दिल में आज भी मैडम जयललिता की मोहब्बत इनके दिलों में धड़कती है और जिन्होंने अपने हुकूमत में तमिलनाडु के गरीबों के लिए बहुत बड़े बड़े स्कीम्स के ज़रिए गरीबों की मदद की, मैं उन तमाम आवाम से अपील कर रहा हूं कि अगर आज आप जयललिता के ख्वाबों को पूरा देखना चाहते हैं तो इस इलेक्शन में आप टीटी दिनाकरन साहब का साथ दीजिए। अब जो एडीएमके पार्टी है वो मैडम जयललिता की पार्टी नहीं रही, क्योंकि मैडम जयललिता ने अपनी पार्टी को बीजेपी से दूर रखा था और तमिल अवाम की इस शनाख्त को, उनकी पहचान को बीजेपी के आगे झुकने नहीं दिया था। अफसोस की बात यह है कि एडीएमके आज नरेंद्र मोदी की गुलाम बन चुकी है। चौथी बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि आज इस पॉलिटिकल फॉर्मेशन को हमारे मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि बी टीम है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जब चीफ मिनिस्टर थे तो क्या डीएमके अटल बिहारी वाजपेयी के साथ गोद में बैठकर चाय नहीं पी रही थी? एक और बात कि हम पर इल्जाम कि हमारे इलेक्शन लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है। मैं डीएमके के लीडर से पूछना चाह रहा हूं, आपके पास सेकुलरिज्म के माने क्या हैं? क्या यह बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी शिवसेना को सपोर्ट कर रही है और शिवसेना का चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र में बनता है तो कांग्रेस पार्टी और एनसीपी की सपोर्ट से? क्या शिवसेना सेकुलर है या कम्युनल है? ये हम डीएमके के लोगों से पूछना चाहते हैं। मैं डीएमके के लीडरशिप से पूछना चाहता हूं, मोहतरम जनाब स्टैलिन साहब से, जनाब बालू साहब से, क्या आप शिवसेना को सेकुलर मानते हैं? वो शिवसेना का चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र की असेंबली में खड़े होकर ये कहता है कि शिवसेना को फख्र है कि उसने 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया। क्या आज डीएमके भी शिवसेना की बात को मानती है? कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में डीएमके को सपोर्ट कर, महाराष्ट्र में शिवसेना को सपोर्ट कर रही है। बताइए आप, आज दिनाकरन साहब पर, हम पर और मुख्तलिफ पार्टीज को बी टीम का इल्जाम लगाया जाता है, मगर डीएमके के साथ कांग्रेस बैठी हुई है और महाराष्ट्र में कांग्रेस ने उन लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाया
जो फख्र के साथ कहती हैं कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। बीजेपी ने 2019 जून में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का अमेंडमेंट किया पार्लियामेंट में, और वो अमेंडमेंट के बाद कोई भी दिल्ली में एक इंस्पेक्टर बैठकर किसी को भी टेररिस्ट करार दे सकता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। क्या बालू साहब नहीं देखे अपनी आंखों से? क्या डीएमके के लोग नहीं जानते कि कैसे लोकसभा में और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के लाए हुए बिल का साथ दिया? आप बताइए, ऐसा ड्रैकोनियन बिल पास किया गया जिसके तहत आज हमारे मुल्क में सौओं की तादाद में नौजवान बुजुर्ग जेल की सोबतों को उनको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और फिर आप हमको बी टीम बोलते हैं। आपके अलायंस में कांग्रेस पार्टी है। ये कौन सा म्यूजिकल चेयर का डांस डीएमके और कांग्रेस कर रही है कि एक तरफ आप सेकुलरिज्म की बात करते और दूसरी तरफ कांग्रेस अमित शाह के लाए हुए कानून की मदद करती है। फिर बास पार्टीज हैं जो अपने आप को के कहती हैं कि हम कायदे मिल्लत हजरत मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह के सियासी जानशीन है। मैं उन पार्टी से कहना चाह रहा हूं, अगर तुम्हारे सीने में धड़कता हुआ दिल है, अगर तुम्हारे दिलो दिमाग पर किसी और पार्टी की गुलामी नहीं छाई है, तो कायदे मिल्लत की रूह तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है कि तुमने मेरी सियासी जिद्दोजहद और मेरे पैगाम को तुमने भुला दिया। अगर कायदे मिल्लत से मोहब्बत है तो बताओ, तुमने तमिलनाडु में कौन से मुस्लिम अक़लियत की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को पैदा किया? तुम तो दूसरों के दिए हुए टुकड़ों पर पलते हो। बजाय तुमको लीडरशिप बनाने के, तुम अपने आप को जहां का वहां पर ले जाकर उन पार्टीज की चौखट पर अपने आप को बेच देते हो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला तमिलनाडु की सियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायदे मिल्लत के उन तमाम अधूरे ख्वाबों को पूरा करेगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम तमिलनाडु की सियासत में एक नई तारीख को रकम करेंगे। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि तमिलनाडु में मुस्लिम अक़लियत की एक आज़ाद सियासी क़यादत यहां पर हम उभार कर रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप टीटी दिनाकरन साहब के इस अलायंस को सपोर्ट करिए और उनको कामयाब करिए। मैं आज के इस जलसे से तमिलनाडु के दलित भाइयों को, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों और बहनों को, गरीबों से अपील कर रहा हूं कि कल तक आपको शिकायत थी कि तमिलनाडु में एक थर्ड पॉलिटिकल फ्रंट नहीं बनता। आज आपके दरमियान में एक थर्ड पॉलिटिकल फ्रंट है, एक वायबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव है जो टीटी दिनाकरन के रूप में आपके सामने है। इस थर्ड पॉलिटिकल फ्रंट को आप सपोर्ट करिए। आप बरसों दो पॉलिटिकल फ्रंट का साथ दिए। एडीएमके अब जयललिता और अन्ना के ख्वाबों की पार्टी नहीं रही, ये तो मोदी की पार्टी बनकर रह गई। मैं एक और बात, अहम बात आपको बताना चाहता हूं। तमिलनाडु में मुस्लिम अक़लियत को एक क्रेडिबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की जरूरत है। तमिलनाडु में मुस्लिम माइनॉरिटी, दलित्स और आदिवासी और बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए एक लीडरशिप की जरूरत है। आज से 1.5 या 2 महीने पहले डीएमके के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हैदराबाद को मेरे से मिलने आए थे, मेरे घर को आए, हमारे मेहमान थे। हमने बड़ी मोहब्बत और इज्जत के साथ उनसे पेश आए, क्योंकि ये हमारा तरीका है, यही हमारी तालीमात है कि घर को अगर दोस्त या दुश्मन आए तो उसको इज्जत से उससे बर्ताव करो। मेरे को आकर कहा कि उनका एक यहां पर चेन्नई में माइनॉरिटीज का एक जलसा होने वाला है, और कहा कि हमारे लीडर स्टालिन बहुत आपको स्पेसिफिकली दावत दिए कि आप कैसा भी चेन्नई को इस मीटिंग में आइए। मैंने कहा मैं मसरूफ हूं, मैं उत्तर प्रदेश में मेरा प्रोग्राम था, वहां पर हमारे अलाई हैं जनाब राजबर साहब, तो इन्हों इसरार करे, इंसिस्ट करे, बार बार इंसिस्ट करे कि नहीं नहीं आप कैंसल करो प्रोग्राम और हमारी मीटिंग में शिरकत करो।
मैं उनसे कहता रहा कि मैं नहीं आ सकता हूं, मगर खैर बहुत मजबूर करे। जब कोई मेहमान हमारे घर को आ जाता है तो हमारी तालीम यह है कि हमको उनकी इज्जत करना पड़ता है। इसीलिए मैंने अपना प्रोग्राम, तयशुदा प्रोग्राम को कैंसल किया और उनसे कहा कि ठीक है साहब, मैं आपकी इस फलां तारीख को आपके इस प्रोग्राम में आता हूं। हैदराबाद से चेन्नई गए, खुद अपने टीवी चैनल पर मेरे वीडियो विजुअल्स दिखाए और उसके 2 घंटे के बाद बोल दिए कि मैं ओवैसी से मिला ही नहीं। मैं पूछना चाह रहा हूं, मैं तमिलनाडु के मुस्लिम माइनॉरिटीज से अपील कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो पार्टी में उसके माइनॉरिटी प्रेसिडेंट की इज्जत नहीं है, जो किसी के घर को जाके दावत देता और 4 घंटे के बाद वो पार्टी कहती कि हम नहीं बुलाए, आप ऐसी पार्टी का साथ कैसे दे सकते जिसके पास उनके पास बैठने वाले उनके मुस्लिम माइनॉरिटीज की इज्जत नहीं है। आपको ये बात का फैसला करना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं डीएमके के लीडरशिप से कि आप अगर हमको दावत दिए थे, मैं तो जाने तैयार नहीं था, मेरे को मालूम भी नहीं था, मैं बोल रहा हूं मैं नहीं आना चाह रहा हूं, मगर जबरदस्ती किए। मगर तमिलनाडु की आवाम को मैं ये मैसेज दे रहा हूं कि डीएमके पॉलिटिकल कर्टसीज को नहीं जानती, डीएमके एक एरोगेंट और एरोगेंस को जानती है। डीएमके अपने एरोगेंस की बुनियाद पर जीतना चाहती है, मगर मैं आपको बता रहा हूं ये मुझसे हुआ। जब ये लोग इलेक्शन में भी अपोजिशन में है, पावर इनके पास नहीं है, तो जो लोग आज डीएमके को वोट डालने के बारे में सोच रहे हैं, मैं खास तौर से माइनॉरिटीज से अपील कर रहा हूं कि ये इनका बर्ताव रहता है माइनॉरिटीज के साथ। मुझसे लोग सवाल करते कि हम टीटी दिनाकरन साहब से अलायंस क्यों किए। तमिलनाडु एमआईएम पार्टी प्रेसिडेंट जनाब वकील साहब और एमआईएम पार्टी के ऑब्जर्वर तैयब साहब जब पहली मर्तबा दिनाकरन साहब से मिलकर मुझसे बात किए, मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल किया, मेरा तफसील मत सुनाओ, मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैं उनसे एक ही सवाल किया कि बताओ दिनाकरन साहब तुमसे रेस्पेक्ट से पेश आए, मोहब्बत से पेश आए, नहीं मेरे को बताओ। तो वकील साहब मेरे को बोले साहब दिनाकरन साहब बहुत इज्जत से मोहब्बत से पेश आए। मैं उनसे कहा आप टेलीफोन कन्वर्सेशन बंद कर दो, इमीडिएटली एग्रीमेंट साइन करो और दिनाकरन साहब से अलायंस करो। हम मुसलमान यकीनन जज्बाती होते हैं, हम दौलत के भूखे नहीं हैं, हम ताकत के भूखे नहीं हैं। यकीनन अल्लाह हमारे लिए काफी है। अगर कोई चीज की आज हमारे को जरूरत है तो इज्जत की जरूरत है। आप इज्जत से पेश आओ, आपका पसीना गिरेगा, हम अपना खून बहा देंगे वहां पर। दिनाकरन साहब हमसे इज्जत से पेश आए, डीएमके हमारी बेइज्जती की, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इज्जत और जिल्लत का देने वाला है। यकीनन जिन्होंने अल्लाह जिनको इज्जत देगा और जिन्होंने हमारी बेइज्जती की अल्लाह इंशाअल्लाह ताला उनको बेइज्जत करेगा। मैं आपसे आखिर में यही बोलना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये लोग पूरे मुल्क में गरीबों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नौजवानों को बेरोजगार कर रहे हैं और अब तो हद ये हो गई कि पेट्रोल और डीजल माशाल्लाह 100 रुपये लीटर हो गया। CAA का अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बीजेपी की हुकूमत ने अपनी ब्रूट मेजॉरिटी के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा में पास किया, मगर आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा करम रहा कि बीजेपी के 300 MP के सामने हमने बता दिया कि जिस तरह महात्मा गांधी ने सफेद फार्म साउथ अफ्रीका के काले कानून को फाड़ा था, हमने मोदी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि ये तुम्हारा कानून हमको मंजूर नहीं है, और CAA कानून को हमने फाड़ कर पूरे मुल्क को पैगाम दिया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है जो मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। आप खुद जाकर रिकॉर्ड्स में चेक कर सकते हैं,
केएमआईएम पार्टी ने साफ और क्लैरिटी के साथ CAA कानून को उसको अपोज किया। मैं दिनाकरन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने तमाम छोटे बड़ी पार्टीज को जमा किया। वो तमिलनाडु में एक ऐसा बाग बनाना चाहते हैं जिसमें हर किस्म का फूल हो और उस फूल की खुशबू इंशाअल्लाह पूरे तमिलनाडु में फैलेगी। हम तमाम को इस इलेक्शन में बहुत मेहनत करना है, हम तमाम को जद्दोजहद करना है, हमको इस अलायंस के कैंडिडेट्स को कामयाब करना है और इंशाअल्लाह ताला तमिलनाडु में ये थर्ड फ्रंट एक हिस्टोरिकल विक्ट्री को हासिल करेगा। और इंशाअल्लाह ताला जहां जहां दिनाकरन साहब हमको बोलेंगे, जहां पर जाकर कैंपेन करना है, मैं जरूर इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करके वहां पर कैंपेन करूंगा। मैं फिर से दिनाकरन साहब को थैंक यू कहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमको इस नेक मकसद में कामयाब और कामरान करे, ताकि तमिलनाडु के गरीबों का फायदा हो, तमिलनाडु के मजलूम अवाम का फायदा हो, तमिलनाडु के उस अवाम का फायदा हो जिसको दोनों पार्टियां उनको एक्सप्लॉइट करके इख्तिदार तो हासिल किए मगर गरीबों को भूल गए। मुझे यकीन है कि तमिलनाडु की अवाम अपनी दुआओं से, अपने आशीर्वाद से इस अलायंस को कामयाब और कामरान करेंगे। शुक्रिया। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।